जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है 1 मार्च को, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। यदि दोस्तों आपको ये पेपर ठीक लग रहा है दोस्तों तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चयन कर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा आ वाला सन 1943 से। अब दोस्तों आपके पास दूसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे, तो इसको उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा बा वाला उद्धव। अब दोस्तों आपके पास तीसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है रसात्मक वाक्य काव्य परिभाषा है, तो इसको उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा आपका आ वाला आचार्य विश्वनाथ की। अब दोस्तों आपके पास चौथा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, तो इसको उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा आ वाला वसुधा का। अब दोस्तों आपका यहाँ पर पांचवें पर सही विकल्प पूछा है जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, तो इसको उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा बा वाला क्रिया विशेषण। अब दोस्तों आपका यहाँ पर छठा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा दा वाला नाटकगर। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला पर क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं, तो इनको उत्तर लगा लीजिए। पहले में दोस्तों आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा बालकांड आ जाएगा, दूसरे में आपका यहाँ पर अनुभाव आ जाएगा, तीसरे खालिस्तान में आपका यहाँ पर आ जाएगा अलंकार आ जाएगा, चौथे खालिस्तान में आपका रेखा चित्र आ जाएगा। इसके साथ ही आपके यहाँ पर पांचवें खालिस्तान में आपका विधानवाचक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर छठे खालिस्तान में आपका चांदी हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ पर सही यहाँ पर खालिस्तान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाले, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। उत्साह कविता में आपका आ जाएगा एक वाहन गीत हो जाएगा। अगला देख लीजिए मेघ आए बन ठन के में अलंकार कौन सा है, तो इसमें आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगला आपका देख लीजिए गद्य की प्रमुख विधा हमारी कहानी हो जाएगी। अगला आपका देख लीजिए एक प्लेट सैलाब में हमारी मनोभंडारी हो जाएगी। अगला आपका देख लीजिए जो मीठी वाणी बोलता हो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पर मृदुभाषी बोलते हैं, ठीक है। अगला आपका देख लीजिए आगे में आपका यहाँ पर तार सप्तक हो जाएगा, ठीक है, जिससे फिर 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है एक वाक्य में उत्तर देना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इनको उत्तर भी लगा लीजिए। पहले में आपका पूछा है मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है, तो इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा भारी हो जाएगा, ठीक है, भारी इसमें आपका राइट आंसर आएगा। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन पूछा है रस के अंगों के नाम लिखे। दोस्तों यहाँ पर रस हमारे होते हैं 4 अंग होते हैं रस के, और उनके नाम लिख लीजिए। पहला आपका हो जाएगा यहाँ पर पहला दोस्तों यहाँ पर स्थायी भाव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरा आप लगा लीजिए, दूसरा आपका विवाह हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर तीसरा आपका यहाँ पर अनुभाव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर चौथा आपका यहाँ पर संचारी भाव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर संचारी भाव हमारे यहाँ पर चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपके पास तीसरा क्वेश्चन पूछा है मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर बटियार खाना हो जाएगा, ठीक है, बटियार खाना इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बटियार खाना इसमें लिख लीजिए आप। उसके साथ दोस्तों आपके पास चौथा क्वेश्चन पूछा है किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अवयव होता है, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर अवयवी भाव हो जाएगा, ठीक है, अवयवी भाव समास हो जाएगा, अवयवी भाव लिख लीजिए। इसमें अवयवी भाव समास इसमें आपका चौथे का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके 5वां क्वेश्चन पूछा है आम के आम गुठली के दाम लोकोक्ति का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है, तो इसको तो लगा लीजिए। एक बार व्यय करने पर दोबारा यहाँ पर लाभ होना है, ठीक है, तो एक बार व्यय करने पर दोबारा लाभ होना, तो इसका हमारा यहाँ पर अर्थ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके 5वें क्वेश्चन में उत्तर लगा लीजिए।
एक बार व्यय करने पर दोबारा लाभ होना। अब दोस्तों आपके पास छठा क्वेश्चन पूछा है, बता लीजिए। माता का अंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के गाँव पर लगाया है। तो इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा पीसी हुई हल्दी। दोस्तों इसको तो आप लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा पीसी हुई हल्दी, पीसी हुई हल्दी इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा छठे क्वेश्चन का। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास सातों क्वेश्चन दिया यहाँ पर देख लीजिए। सत्य असत्य कथन लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले हैं, तो इनके उत्तर भी लगाते जाइए। पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका दोस्तों यहाँ पर असत्य हो जाएगा। दूसरे के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरे के बाद दोस्तों आपका चौथा आपका सत्य हो जाएगा। चौथे के बाद दोस्तों आपका पांचवा भी आपका सत्य हो जाएगा और छठा भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका पर छठा क्वेश्चन पूछा है। प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषता प्रवृत्ति आपको लिखना है। अतो क्वेश्चन दिया आपका, रीतिकाल को संकर काल क्यों कहा जाता है। रीतिकालीन किसी एक कवि का नाम आपको बताना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास सातों क्वेश्चन दिए। यहाँ पर देख लीजिए, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखी है। 2 रचना आपको लिखना है, कला बक्सा आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आठवां क्वेश्चन देख लीजिए। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा हमारा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसके बारे में आपको बताना है, आपकी परीक्षा 2 नंबर का आने वाला है। अब दोस्तों आपके पास 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। स्मृति को पाते बनाने से आदि प्रसाद का क्या तात्पर्य आपको बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, कवि नागार्जुन के अनुसार पजल क्या है। इसके बारे में आपको लिखना है। इनको तो आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। महाकाव्य की कोई 2 आपको इसी तरह लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, स्थायी भाव और संचरी भाव में आपको 2 अंतर देना है। ठीक है, अब दोस्तों आपका जो यहाँ पर 11 क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए। दोहा चंद के आपको परिभाषा लिखना है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इनको तो आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर 12 क्वेश्चन देख लीजिए। जीवनी और आत्मकथा में आपको 2 अंतर लिखना है। तो क्वेश्चन दिया आपका, रेखाचित्र एवं संस्मरण में आपको 2 अंतर लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा सेट डी, यहाँ पर पेपर हो जाएगा। ठीक है, पूरा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, आप देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर 13 क्वेश्चन में आपको किसी एक है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, निम्नलिखित बिंदु पर आपको यहाँ पर 2 रचना लिखना है और बाकी से लिखना है। ठीक है, दोनों में से आपको किसी एक की लिखना होगा। ठीक है, अब आपका 14 क्वेश्चन के लिए भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछे जाने वाला है। 14 के बाद 15 क्वेश्चन के लिए 15 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछे जाने वाला है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में यहाँ पर 2 नंबर का पूछे जाने वाला है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर 17 क्वेश्चन के लिए 17 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछे जाने वाला है। इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर आपका 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 18 क्वेश्चन में दोस्तों आपको किसी एक भावार्थ की आपको दोस्तों यहाँ पर काव्यांश की आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ के बाद दोस्तों आपका प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर भावार्थ लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, इनको तो आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर 19 क्वेश्चन देख लिया। 19 क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 19 क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन के यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करना है। ठीक है, इनके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अब दोस्तों आपका पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपका 20वां क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर समय का सदुपयोग विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, एक आदर्श विज्ञापन की आपको कोई 3 विषय बताना है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न उत्तर देना है। तो यहाँ पर काव्यांश आपको दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको क्या करना है, यही से आपको दोस्तों यहाँ पर छाट कर लिखना है, यही से आपको छाट कर लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपका दोस्तों इसका उत्तर क्वेश्चन दिया है, इसमें भी आपको वही करना है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको ऊपर वाला बताया है। ठीक है, ऊपर और क्वेश्चन में किया दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर करना है। क्या करना है दोस्तों, आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको ऐसे चार्ट कर लिखना है। ठीक है, अब आपको दोस्तों यहाँ पर 22 क्वेश्चन देख लीजिए। 22 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 22 क्वेश्चन में आपको दोस्तों यहाँ पर परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के अंत पर प्रतिबंध लगाने हैं, तो आपको जिला अधिकारी को यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है। और इसका अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए अपने पिताजी को आपको पत्र देना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर हमारा 23 क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित आपको निबंध देना है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर सेट डी यहाँ पर पेपर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 100% जीएल वाला। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 6 का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको प्रयोगवादी काव्य की आपको 2 विशेषता लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर पहली विशेषता हो जाएगी। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर दूसरी विशेषता यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इसके अतवे क्वेश्चन का भी आंसर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पर 7वां क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको
सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद के आपको दोस्तों यहाँ पर 2 रचनाएं और कला पक्ष आपको लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 8वें का आंसर देख लीजिए, जिसका उत्तर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आपको 8वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। अब दोस्तों आपके पर 9वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर आपको 9वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देखने को मिल जाएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर इसके अतवे वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, मतलब दोस्तों आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। 10वें के बाद दोस्तों आपका पर 10वें क्वेश्चन के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर संचारी भाव और स्थायी भाव में आपको 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर आपको दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको द्विवचन की परिभाषा और उदाहरण लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर इसके अतवे वाले क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा, उसके बाद दोस्तों आपको एक यहाँ पर उदाहरण लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर 12वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर आपका 12वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको जीवनी और आत्मकथा में आपको प्रमुख अंतर लिखने के लिए बोला गया था 2 अंतर। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ पर इसके अतवे वाले क्वेश्चन का उत्तर, तो इसको भी देख लीजिए। इसमें आपको रेखाचित्र और संस्मरण में आपको प्रमुख 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर 13वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर स्वयं प्रकाश की आपको दोस्तों यहाँ पर 2 रचनाएं और उसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पर भाषा शैली लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। अब दोस्तों आपके पर 14वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, तो इसको उत्तर आपको दिया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको बिस्मिल्लाह खां को सेना की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, तो इसको उत्तर आपको दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर 15 क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था वास्तविक अर्थों में संसद व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो इसको उत्तर आपको दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर आपको 16वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, आपको अतवे वाला का उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर 17वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, इसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला गया था, तो इसका उत्तर आपको दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पास 17वें क्वेश्चन का यहाँ पर आप अतवे वाला का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था घंटों को मेहनत का बादशाह का शहर क्यों कहा जाता है, तो इसको उत्तर आपको दिया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर अगले क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, इसमें यहाँ पर आपको पूछा है 18वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों ये आपका 18वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, इसका आगे का भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आगे का भी यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका जो यहाँ पर 19 क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर आपको 19वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आप अतवे वाला का उत्तर देख लीजिए, इसमें आपको पूछा गया था विज्ञापन लेखन, और विज्ञापन लेखन के आपको दोस्तों 3 विषय लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर जो 22 क्वेश्चन दोस्तों 22 क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इसका अतवे वाले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था वार्षिक परीक्षा के तैयारी के संबंध में आपने पिताजी को आपको एक पत्र लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो अच्छे से पत्र याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर यहाँ पर 23 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको दोस्तों किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको सारंगित निबंध लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्वच्छ भारत अभियान का यहाँ पर दोस्तों एक निबंध दिया, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।